सबसे पहले सिलेबस को गो थ्रू करिए कि सिलेबस क्या है। उसके बाद जो आपका दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट गाइड है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, आपने एक टॉपिक पढ़ा, उसके बाद आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन सही गाइड में, सही लाइन में जा रही है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, दिक्कत आ रही है, तो कहीं ना कहीं या तो स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत है, या आपको जरूरत है मल्टीपल रिवीजन की, या फिर सिली मिस्टेक्स हो रही हैं तो आपको एमसीक्यू ज़्यादा सॉल्व करने हैं। मेंस की में अगर कंटेंट का इशू आ रहा है तो रिवीजन पे फोकस करना है। उसके बाद अगर इनरिचमेंट का इशू आ रहा है कि हमें डेटा याद नहीं आ रहा है, हमें जो की पॉइंट्स याद नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक अपनी शॉर्ट बुक बना लेनी है। मैं एक बहुत समरी वे में बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लास्ट में आप सारे इंडिविजुअल क्वेश्चंस पूछें जिससे मैं फोकस तरीके से आंसर कर पाऊँ। तो अभी मैं एक ब्रॉड ओवर गाइडलाइन ही दे रहा हूँ। अभी हम एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे आप सबके साथ, आपके जो इंडिविजुअल डाउट है वो डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रैटेजी आपने कर ली कि आपने अपने खुद के नोट्स बना लिए, आपने लेक्चर्स अटेंड किए, आपने नोट्स बना लिए, आपने मॉक्स दिए अच्छे से, प्रीलिम्स के भी मॉक्स दिए, मेंस के भी मॉक्स दिए, आंसर राइटिंग अच्छे से की। मेन जो इशू होता है, जो मैं सारे कई बच्चों से मिला हूँ, सर से तो बहुत कम मिला हूँ, सर तो हज़ारों बच्चों से हर साल मिलते हैं, पर 10 20 25 जितने बच्चों से मिला हूँ उनके कुछ कॉमन डाउट्स होते हैं। पहला जो डाउट होता है वो होता है इनर्शिया का डाउट, कि तैयारी अभी पूरी हुई नहीं है तो आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करें। ये चीज़ रियलाइज़ करनी है कि जिसकी भी रैंक फर्स्ट भी आई है ना, उसने जो पहला आंसर लिखा था तो बहुत खराब आंसर लिखा होगा। पहला आंसर सबका बहुत खराब आंसर होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि जो इनर्शिया होता है खराब आंसर लिखने का, उस इनर्शिया को दूर करना है। मान के चलिए कि पहला आंसर बहुत खराब होगा, आपको खुद को पढ़ने का मन नहीं करेगा, लेकिन सबके साथ वो होगा। आपने एक इनर्शिया को तोड़ दिया, जो प्रीलिम्स के मॉक्स देने का इनर्शिया है उसे भी तोड़ना है, मेंस के इनर्शिया को तोड़ दिया। जो सेकंड इशू आता है वो होता है रिवीजन का। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डाउट आता है वो रिवीजन का, कि सर सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, बहुत बड़े नोट्स हो गए हैं, बहुत बल्कि नोट्स हो गए हैं, पर एग्जाम 1 महीने बाद है, कुछ याद नहीं आ रहा है, रिवीजन बिल्कुल नहीं हो पाया है, ऐसे में क्या करें। तो ये डाउट क्योंकि आपको पता चल चुका है कि ये डाउट आपको आने वाला है, 1 साल बाद आने वाला है, तो जरूरी है कि आप उस चीज़ के लिए अभी से प्रिपेयर्ड हो पाएं। तो आपके जो नोट्स हैं, आपको नोट्स इस तरह से अलाइन करने हैं कि लास्ट के 1 महीने, लास्ट के 15 दिन में वो सारी चीज़ें आप रिवाइज कर पाएं।